चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया है विदा लेनी होगी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। 16 मैं जो इस वन से विदा ले रहा हूँ, यह कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान ऋषिगण हैं। 17 मैं मुनि आलार कालाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविज माना जाता है। 18 उसका ये संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निस्संदेह वीर हो। 19 यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय है तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वहीं वह मुनि आलार कालाम रहता है, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। 20 उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं, तुम वहां भी न रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। 21 गौतम ने उसका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहां से विदा हुआ। वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथायोग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए। 2 सांख्य परंपरा का अध्ययन। 1 भृगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम आलार कालाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। 2 आलार कालाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गया। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचा। 3 आलार कालाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता है। 4 आलार कालाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे चिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकता है, मेरे सिद्धांत का साक्षात कर सकता है और तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। 5 निश्चय ही तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। 6 आलार कालाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, 7 इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूँ। 8 क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? 9 आलार कालाम बोला, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता। 10 हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। नए प्रकाश की खोज में 65